हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की एक शाखा है? तो वर्णनात्मक और अनुमानित, ये दोनों हैं। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक कृषि को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सटीक कृषि को सैटेलाइट खेती भी जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डाटा को सबसे छोटी इकाई होती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बाइट होती है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर भौतिक उपकरण हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है? तो रिमोट। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमोट है जो प्रकार नहीं है कंप्यूटर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षण में डेटाबेस में संग्रहित जानकारी का संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंस्टेंस। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो गन्ना को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा पानी छोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा MS पावर पॉइंट। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली की होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F5। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में तब्दील करता है कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंपाइलर। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपाइलर्स द्वारा किस प्रकार की एरर को फ्लैग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिंटैक्स त्रुटियां। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राउज़र कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का अर्थ है? USB का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन मशीनी भाषा से संबंधित है? तो उपरोक्त सभी डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना मुश्किल है, पहली पीढ़ी की भाषा है, मशीन निर्भरता है, मशीन डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है तो सीपीयू होता है, सीपीयू। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है, कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी होती है तो कैश मेमोरी होती है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड का उदाहरण है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं तो 8 बिट होते हैं। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर मेमोरी है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को कहा जाता है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोग्राम कहा जाता है। इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को कहा जाता है तो प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहाँ जाता है? कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को कहा जाता है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हार्ड कॉपी। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को सेट करना तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और शुरू करना है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बॉस। BIOS। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HLL का मतलब है, HLL का मतलब है तो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा TXT। इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का तात्पर्य है, GUI का तात्पर्य है तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड की विशेषता एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है तो बुलेट तथा नंबरिंग
डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन हैं, कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन हैं तो भूमि, वायु, जल, ये सभी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, संसाधन के अंतर्गत आते हैं, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध से है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बागवानी और शहद उत्पादन से है, तो इस प्रश्न का डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्कों के लिए नेटवर्क को इस रूप में जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंटरनेट के रूप में जाना जाता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों तक कृषि एवं संबंधित जानकारी की पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल ऐप है जिसे किसानों को तुरंत प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए विकसित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूषा कृषि, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूषा कृषि एक ऐसा ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐप का उपयोग ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है, नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो भुवन ओलावृष्टि, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड है, तो ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का मिशन है, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी संपत्ति जहां पर बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है इस रूप में जानी जाती है, तो इसे बागवानी कृषि कहा जाता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असेंबलर परिवर्तित करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा असेंबली कोड को मशीन कोड में, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का पूर्ण रूप है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IP एड्रेस के द्वारा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि के एक टुकड़े को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वेब पेज पर दूसरे वेब पेज का आइकन या छवि हाइपरलिंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का तात्पर्य है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूनिक रिसोर्स लोकेटर, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिक रिसोर्स लोकेटर इज करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण निर्देशों को पालन करने वाले दृष्टिकोण का नाम क्या है,
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक एल्गोरिथम। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DBA। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल रंग प्रणाली का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मिट्टी का रंग सॉइल कलर को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरीफ रबी जायद शब्द से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा से संबंधित है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 24 घंटे में बारिश होती है तो उसे एक बरसात का दिन कहा जाता है। 2.5 मिलीमीटर वर्षा को। तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कमांड डिस्क को वर्तमान डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है। तो DIR। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर DIR। कौन सी कमांड एक निर्देशिका या उपनिर्देशिका बनाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा MKDER मैकडीर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक इनमें से कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा GPS सैटेलाइट नेविगेशन। ये दोनों विधि हैं। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। GPS द्वारा और सैटेलाइट नेविगेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रैम और रोम। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस में किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी से फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा DEL डेल। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट पर कॉलम और पंक्ति के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो सेल कहा जाता है। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि संख्यात्मक प्रविष्टियाँ हैं। तो काउंट बताता है। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट। COUNT काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल की विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को जल्दी से पूरा करना है। तो ऑटोफिल। बी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑटोफिल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही होगा मैजिक टूल नहीं होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजिक टूल नहीं होता है MS वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ अभिविन्यास का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लैंडस्केप
ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंडस्केप ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेल मर्ज। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चयन के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में सभी टेक्स्टों को सेलेक्ट करने के लिए तो किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A मतलब Ctrl+R आल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+A। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।